सो हेलो एवरीवन, आ गए आप सभी फिर से। पहले की दो वीडियोस काफ़ी अच्छी गई हमारी, और आज मैं आपके सामने इसी के साथ थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। थर्ड वीडियो के अंदर आपके हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोग थंबनेल के अंदर टाइटल देख ही चुके हैं कि यहाँ पर हम उन टॉपिक्स और चैप्टर्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इजीली आपको 97 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के क्रैक करने में आसानी से हेल्प कर सकते हैं। उन टॉपिक्स और उन वीडियोस के उस टॉपिक्स और उन चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस 2026 के मैथमेटिक्स सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। जिनने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री की लिंक डली हुई है, आप एक बार जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को, और उसके थ्रू भी आप कंप्लीट अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सेट कंप्लीट कर सकते हैं। साथ साथ में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो में कुछ बोनसेस डाले हुए थे, चैप्टर एनालिसिस के डाले थे और कुछ कुछ चीजों के बोनस डाले हुए थे जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद आप वहां पर अपने सारे बोनसेस ग्रैब करिए। टेलीग्राम चैनल पे बने रहेंगे आप, तो आपको आने वाले सीरीज में हमारे जो भी इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी आपको यहाँ पर मिलना चालू हो जाएंगे डायरेक्टली। क्वेश्चंस के सेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जेडब्ल्यू 2026 ही हमारा टारगेट है, जहां पर हमको 97 से 99 परसेंटाइल ग्रैब करना है। चलो भाई, बिना देर लगाए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को। बिल्कुल केमिस्ट्री की ही तरह मैथमेटिक्स को भी मैंने 4 सेक्शंस में बांटा है। वेरी हाई प्रायोरिटी, हाई, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी पे बांटा हुआ है। मैथमेटिक्स को मैं यहाँ डिस्कस तो जरूर कर रहा हूँ, पर मैथमेटिक्स पिछले कई सालों में मैं जो देख पा रहा हूँ पेपर के अंदर ट्रेंड एनालिसिस कर कर, वहां पर मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का चला है। पर फिर भी मैं जितना अच्छा हो सके प्रिडिक्ट कर सका हूँ इस बार के पेपर को, तो उसमें देखिए वेरी हाई प्रायोरिटी के अंदर आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा यहाँ पर। एरिया अंडर द कर्व चलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी है इन सब की बहुत रीसेंट ईयर्स में। डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर तो आपके जो भाई बेसिक फॉर्मूले हैं, लाइक इंटीग्रल के अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, लाइक 0 से a तक एफ एक्स क्या होता है, 0 से a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स, इसके बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं। a प्लस बी के लिए आपके देखे गए हैं, a प्लस बी माइनस एक्स करके करते हैं। और आपके ऑड इवन फंक्शंस के अंदर जब आपको जीरो करना है, कब आपको ट्वाइस करना है, ये भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके देखे गए हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर हमने देखा क्या हुआ है, जो स्पेशल फॉर्मूले हैं वो और उनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं इनडेफिनेट के अंदर। एरिया अंडर द कर्व पे तो क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिला है, लगभग हर सेट में देखने को मिला ही मिला, कहीं नहीं रुक रहा है। अगला आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा बच्चे इसी से भागते हैं, लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट भी है। तुम्हारे भागने और नहीं भागने से कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं बन जाता। इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत जरूरी है कि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग थिंग्स, क्रिएटिंग थिंग्स, एंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू जज द ज्योमेट्री ऑफ थिंग्स, तो आप कभी कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे फिर वो मैकेनिकल हो या सिविल हो। अगर आप सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करो, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास तो कर ही रहे। तो ज्योमेट्री इसी चीज के कारण बन जाती है एक इंजीनियर का बहुत अच्छा दोस्त। और ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शंस, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, ये कंसिस्टेंटली इसके क्वेश्चंस आते ही रहे। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनमें सबसे इजी सेक्शन अगर मैं कहूं तो कोनिक सेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, कोनिक सेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको फॉर्मूले और अलग अलग पार्ट्स पता है, लाइक आपके पास पैराबोला है तो उसकी वर्टेक्स कहाँ होती है, फोकस क्या होती है, लेटर सेक्टम क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, सब अगर आपको पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा और 3D, भाई वैसे भी इस चैप्टर को आप 12th बोर्ड्स के लिए तो कर ही रहे होंगे, तो 12th बोर्ड्स के लिए जो नहीं कर रहे हैं, जैसे जो ड्रॉपर्स हैं उनकी बात ना की जाए, तो भाई बाकी तो 12th बोर्ड्स के लिए कर ही रहे हो आप एज अ फ्रेशर, भाई थोड़ा अच्छे से कर लेना है। कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है और स्कोरिंग रहता है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं इसके क्वेश्चंस भी, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री। और जो ड्रॉपर्स हैं भाई, आपके ये साल है ना, जो ड्रॉपर्स हैं उनसे बात करूं अगर मैं, तो आपका ये जो एक साल गया हुआ है, अब आपकी डू और डाई सिचुएशन है और अब तो करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रयास करो जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छा कर लो,
फेलियर बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है। प्लीज इंस्टाग्राम देखकर इस फेलियर को ग्लोरीफाई करना बंद कर दो तुम सभी बच्चे, बहुत जरूरी है। अगला बात करते हैं हम लोग मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भाई देखो बहुत फ्रीक्वेंट आता है, बहुत स्कोरिंग है, लेकिन हाँ ये एक ही चीज आपसे मांगेगा, वो है इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है वरना स्पीड नहीं बनेगी, और बनता हुआ क्वेश्चन या तो बोर्ड्स में और जेडबलई में या तो छूट जाएगा या फिर टाइम किल करेगा। या तो आप प्रैक्टिस करोगे वरना आप टाइम लॉस करने वाले हो आपको, क्योंकि बनते का तो है ये क्वेश्चन, या तो आपका ये होगा या ये होगा, तो बेहतर है कि इसको अवॉइड करो और प्रेम भाव से इसकी प्रैक्टिस कर लो। एडजॉइंट और इनवर्स निकालना आना चाहिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते आनी चाहिए, क्रैमर्स रूल बनना चाहिए, इसको अप्लाई करते बनना चाहिए, और एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जाने कितने बार आया हुआ है, उठा के अपने पीवाईक्यूज देख लो आप। ठीक, अब आते हैं हम लोग, ये तो थे वेरी हाई प्रायोरिटी के चैप्टर्स, अब आते हैं हम लोग हाई प्रायोरिटी पे। हाई प्रायोरिटी चैप्टर में आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें से लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से कम आते हैं क्वेश्चन, पर आते हैं। बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस का एक क्वेश्चन परमानेंट हर बार बना रहता है, रेट वाले क्वेश्चंस बने होते हैं वहां पर, और मैक्सिमा मिनिमा बना होता है। काफी आया हुआ है ये सब टॉपिक्स, और इसको अच्छे से करना बहुत इजी है। अगर आपको डी बाई डी एक्स करते आता है, डिफरेंशिएट करते आता है, और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होते हैं, तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान और एकदम वरदान के जैसा काम करेगी, इजी स्कोर कराएगी आपको ये। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आप एचपी वगैरह ना करिए, एपीजीपी कर लो, और साथ में स्पेशल सीरीज कर लो। क्या कर लो? स्पेशल सीरीज, जिसके कि आपको क्या करना पड़ती है, जनरल टर्म निकालना, सम ऑफ सीरीज निकालना। ये डिसेंट है और अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है पिछले 5-6 सालों में, लगभग हर साल आया भी हुआ है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, भाई स्टैटिस्टिक्स पर्सनली बोलूं तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक नहीं रहा है, पर मैं आज भी सलाह देता हूं कि जो गलती मैंने करी वो गलती आप मत करें। मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक नहीं रहा है स्टैटिस्टिक्स, बट स्टिल मैं कहूंगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और मोस्टली आप इनके फॉर्मूले याद करके जाएं। फॉर्मूले याद करिए, फॉर्मूले में अलग अलग टर्म्स क्या होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, आती कैसे हैं डेटा से, वो याद करके जाइए। बेसिक प्रोबेबिलिटी 11th क्लास की और साथ में 12th क्लास की तो बहुत इजी है, क्योंकि 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 3 फॉर्मूले होते हैं आपके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ये कर लो, काम बन गया। प्रोबेबिलिटी बहुत टफ नहीं है, सिर्फ जज करना होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर, और भाई लैंग्वेज कोई नहीं सिखा सकता, आप इतने बड़े हो गए हो, इंग्लिश पढ़ाने नहीं आया, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, जो हिंदी के हैं उनको हिंदी में आएगा, पर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा, कोई नहीं बता के देने वाला आपको। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशंस पे क्वेश्चन आते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस पे आपको वो भी करना है। इवन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे, थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मॉडरेटली आया हुआ है, इसकी काफी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कई बार आया हुआ है, लगातार आया हुआ है, बहुत टफ नहीं आता है, नॉर्मल मॉडरेट आता है, प्लीज अच्छे से कर लीजिए। और हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल कर लेना, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली कई क्वेश्चंस को सॉल्व होने में हेल्प करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, बात करते हैं अब अगले टॉपिक की, बायनोमियल थ्योरम। इसके बेसिक एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत शानदार और अच्छा चैप्टर है, बहुत डिटेल्ड चैप्टर है आपका, लेकिन मैं अभी पहले आपको कहूंगा कि इसके बेसिक एप्लीकेशंस कर लीजिए। कभी कभी इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर इनडायरेक्टली कई बार ये अलजेब्रा और कैलकुलस को आपको हेल्प करके देता है, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस के बीच में जो इक्वेशंस बनेंगी वो बायनोमियल से बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो बायनोमियल थ्योरम्स करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मीडियम प्रायोरिटी पे आते हैं, तो मीडियम प्रायोरिटी में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हमेशा नहीं आए, कभी कभी आए, पर बहुत जल्द से जल्द आपको मार्क्स देकर जाने वाले हैं। अगर आपको, अगेन जैसे मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी में अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। और हाँ, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सॉल्व करने से पहले हमें जानना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। अब हैवी वेटेज चैप्टर्स के जैसा इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं आया है, पर हाँ फिर भी टीएमसी के क्वेश्चंस कई बार आपके आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर लेना, बहुत
बार तो एकदम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे क्वेश्चन जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस। मैं बोलूं आपसे एक बात, सुन लोगे तो डर जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको जेडब्ल्यू में डायरेक्टली इतना रेयर है, इतना रेयर है, इतना रेयर है कि आपको शायद 10-12 सेट देखोगे तब जाके एक आध दो क्वेश्चंस मिले। पर असली बात यहां आती है, ट्रिग्नोमेट्री है मैथ्स की धनिया। सब्जी कोई भी बनाओ, थोड़ा सा धनिया डाल दो, स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही चैप्टर कोई भी हो, थोड़ा सा साइन कॉस टैन इधर उधर लगा दिया ना, उस क्वेश्चन की एकदम लेवल बढ़ जाते हैं। और सबको पता है लेवल तो सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जिसको ट्रिग्नोमेट्री बनता होगा। समझ में आई बात? तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इक्वेशंस मोस्टली यूज करते हैं हम लोग कैलकुलस में, ज्योमेट्री में, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स में मोस्टली यूज होगा। सिंप्लीफाई करवा देगा आपका क्वेश्चन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो। डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ज्यादा मत पढ़ के जाना, जितना आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, और अपने जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज लगा लो। बहुत ज्यादा मत पढ़ना, आपको हर पेपर में नहीं मिलेगा पर कभी कभी आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत अधिक मत पढ़ो, आप अपने पेपर के लिए पढ़ो, बोर्ड्स के लिए, और बोर्ड्स के लिए पढ़ के पीवाईक्यूज लगा लो। बहुत अधिक हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को। अगला आता है लोअर या ऑप्शनल प्रायोरिटी। भाई फिर जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में कहा हुआ है, फिर से कह रहा हूं, आप बहुत एडवांस और रेयरली आज सब टॉपिक्स जो है उनको बहुत हाई फाई है, बेसिकली जेडब्ल्यू एडवांस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने के पीछे मत भागना अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कभी के लिए, अभी के लिए, कभी के लिए तो करना ही पड़ेगा, अभी मत लगाना। पहले अपनी जेडब्ल्यू मेंस में रैंक सिक्योर करी जाए, जिससे कि एक बैकअप खड़ा हो, और फिर उसके बाद एडवांस के लिए अपन लोग एडवांस प्रॉब्लम्स लगाएंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा यार, बैठा हुआ हूं, करूंगा हेल्प। पर मेंस ही नहीं निकलेगा ना तो एडवांस का चांस और एडवांस की रैंक तो चुड़ैल खा गई, समझे? तो मेंस के लिए बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप मेंस के लेवल के क्वेश्चन लगाइए और एडवांस से थोड़ा सा अपना फोकस हटा दीजिए। सबसे पहला आपका यही होता है कि लोअर या ऑप्शनल प्रायोरिटी वाले कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बहुत हाई एडवांस्ड क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूं ऐसे टॉपिक्स पढ़ना जो बहुत रेयरली आते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। उतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो बचे ना, अपने 12th बोर्ड्स में लगा दो, ज्यादा फायदे में। तो इसी के साथ इस तरह का एक लिस्ट मैंने तैयार किया हुआ है, ये आपको पता है कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम के चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं देखा है, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देखिए इस सीरीज के चैप्टर्स को, और हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं आने वाले समय में आपको जो वीडियोस डालूंगा उसमें इन्हीं चैप्टर्स के बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और इस क्वेश्चंस को मैं आपको पैरेलली भेजूंगा भी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो आप हमारा। सो इसी के साथ जेडब्ल्यू 2026 हम और आप मिलकर क्रैक करेंगे 97 से 99 प्लस परसेंटाइल के लिए। लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। फॉर मोर प्रैक्टिस एंड अपडेट्स, subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.